हाय व्हेन इट्स मैथ इट मस्ट बी मैथ्स बाय एमईए। वेलकम अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स बाय एमईए। तो अभी हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो देखने वाले हैं ज्योमेट्री का डेली डोज, इन विच वी आर गोइंग टू सी इफ एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर गिवन, हाउ वी कैन फाइंड द एरिया and how can we find the perimeter of that triangle. And this one is the most awaited concept. तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं, एग्जाम इज गोइंग टू नाउ इज अ केक वॉक इफ यू फॉलो ऑल द वीडियोज। और जो मेरे क्लासेस ऑनलाइन या ऑफलाइन चलती हैं, आप उसके कॉन्सेप्ट को फॉलो करो तो आपका एग्जाम बहुत आराम से निकलेगा। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस नथिंग बट इफ एल्टीट्यूड्स आर गिवन, एरिया और पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं। एंड इस वीडियो में आपको देखने को क्या मिलेगा, आई विल सॉल्व वन क्वेश्चन विथ माई कॉन्सेप्ट, जो मेरा कॉन्सेप्ट है मैं उसको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देन आपके लिए एक होमवर्क होगा, आप इस पूरी लर्निंग को देखना एंड होमवर्क सॉल्व करना और इसको नोट डाउन करना। तो डेफिनेटली कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेगा आपको और एग्जाम्स में क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे बहुत प्यार से, लाइक अ केक वॉक। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो द क्वेश्चन इज इफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन, इफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल्स गिवन होते हैं देन वी नीड टू फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल एंड ऑप्शंस आर गिवन। दिस वन इज स्क्वायर का सिंबल, ये स्क्वायर का सिंबल। तो मैं आपसे चाहता हूं कि वीडियो को कीजिए पॉज और इस क्वेश्चन को कीजिए खुद से सॉल्व। तो आई होप आपने वीडियो को किया होगा पॉज। अब मैं बताता हूँ कि मैं क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करता हूँ। तो एरिया का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो होता है टोटल वर्क डन स्क्वायर, और द वर्क डन स्क्वायर बात एक ही है, अंडर रूट एफिशिएंसी ऑफ ऑल, एफिशिएंसी ऑफ ऑल, एफिशिएंसी ऑफ ए निगेटिव, एफिशिएंसी ऑफ बी निगेटिव, एफिशिएंसी ऑफ सी निगेटिव का मल्टीप्लिकेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। अब ये है क्या, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले जितने भी एल्टीट्यूड दिखे होंगे उसको टाइम मान लीजिए, जैसे एच ए, एच बी, एच सी अगर मेरा एल्टीट्यूड है तो ये मान लेता हूँ 12 घंटे लेता है, ये 15 घंटे लेता है, ये 20 घंटे लेता है। अगर मैं इसको टाइम मान लूँ तो मेरा वर्क डन कितना होगा या टोटल वर्क डन कितना होगा। तो आप बोलोगे एलसीएम इज द टोटल वर्क डन। बॉस वर्क डन इज 60, ये वैल्यू 60 है, 60 इंटू 60। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, वर्क डन से टाइम डिवाइड करते हैं तो इसका एफिशिएंसी 5 होगा, 60 डिवाइड बाई 15 एफिशिएंसी 4 होगी, एफिशिएंसी 3 होगा। हमें जो करना है, हमें बड़ा सिंपल सा करना है कि बॉस सारे एफिशिएंसी को एक साथ ले लो, दैट इज 12। सबको एक साथ ले लो 12, एक बार ए को माइनस लो, बाकी दोनों को प्लस लो, दैट इज 7 का मीन्स 2, मल्टीप्लाई करो। अगली बार बी को माइनस लो, बाकी को प्लस लो, तो दिस वन इज 8, 4 एंड लास्ट टाइम सी को माइनस ले लो, 5, 4 एंड माइनस 3, सो 6 एंड इसे सॉल्व कर दीजिए। यहां दिखेगा 60 इंटू 60, दिस वन इज नथिंग बट 12 स्क्वायर इज 12 एंड 4 से बाहर निकलेगा 2। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो 12 5 जा हो जाएगा एंड 12 30 जा। सो द एरिया इज नथिंग बट 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर डी है और कुछ भी नहीं है। आपने बोला कि सर एरिया कैसे निकाले, बहुत सिंपल सा है, मैं इसके कॉन्सेप्ट को भी आपको बताऊंगा। आप एल्टीट्यूड को टाइम मानना, वर्क डन मानना, वर्क डन स्क्वायर अंडर रूट ऑल एफिशिएंसी इनटू एफिशिएंसी 1 निगेटिव, एफिशिएंसी सेकंड निगेटिव, एफिशिएंसी थर्ड निगेटिव एंड द आंसर। और मैंने लास्ट वीडियो जो भी आपके कार्ट में भी दिख रहा है, मैंने आपको बताया था 1/r इज इक्वल टू 1/ha प्लस 1/hb प्लस 1/hc, दैट मीन्स वर्क डन अगर ये एक साथ करे तो क्या होता है। दिस वन इज नथिंग बट अ वर्क डन ना, दैट इज 60। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है अगर आपको टाइम एंड वर्क याद है तो अगर ये तीनों टाइम है तो ये तीनों के द्वारा किया गया वर्क डन का टाइम होता है। सो दैट वन इज 60 डिवाइड बाई 12, यही होता है। सो कैन वी से द इन रेडियस इज द टाइम इफ ऑल वर्क टुगेदर। आप इससे निकाल सकते हो, अगर तीनों के तीनों एक साथ काम करने लगे तो कितना टाइम लगेगा, दैट इज 60 डिवाइड बाई 12। ये आप यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरा इन रेडियस है और मुझको पता है इन रेडियस इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस, और s का मतलब होता है डेल्टा अपॉन r। डेल्टा का मतलब एरिया, एरिया मेरा कितना था 150, इन रेडियस मैंने कितना निकाला 5। तो ये जो हो गया कट के 30 इज माई सेमी पेरीमीटर, और पेरीमीटर उसका डबल होता है 60। तो पूरा कॉन्सेप्ट है, पहला एरिया, दूसरा मैंने आपको इन रेडियस बताया, इन रेडियस इज द टोटल टाइम एंड थर्ड वन इज द पेरीमीटर। आप यहां से निकाल सकते हैं सेमी पेरीमीटर को दुगना कर दो, आंसर आ जाएगा। तो दिस इज कंप्लीट मेथड ऑफ माइंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बट यहां तक आप रुकोगे नहीं, आप चाहोगे इसका कॉन्सेप्ट देखना। तो मैं आपको पहला कॉन्सेप्ट बताता हूं जिसके लिए ये बना है, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा टफ कॉन्सेप्ट है, मैं उसको बहुत इजी तरीके से आपको बताया हूं। और दूसरा डीप कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप इस क्वेश्चन को उससे भी सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 की तरफ। सो कॉन्सेप्ट 1 इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। एरिया का जो फॉर्मूला होता है बाय हीरोन्स फॉर्मूला, वो बहुत सिंपल सा होता है, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। यही छोटा सा फॉर्मूला होता है हम लोगों का।
S का मतलब होता है A प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। मैं इसको लिख सकता हूँ A बाई 2 प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2, ये मुझको पता है। What do you mean by the S माइनस ए? S माइनस ए का फॉर्मूला होता है A प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 माइनस ए। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस ए बाई 2 प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 प्लस सी बाई 2। आई होप ये क्लियर है। अब मुझको एक बात पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अगर बेस ए है, एल्टीट्यूड एच ए है, तो वो भी एरिया चलता है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ए बाई 2 का जो वैल्यू होता है वो होता है डेल्टा अपॉन एच ए, ये मुझको पता है। तो अगर मैं इसको डेल्टा अपॉन हाइट के टर्म्स में लिखूं तो आपको एक चीज़ बहुत सिंपल और बहुत क्लियर दिखेगी यहाँ पे। S इज इक्वल टू ए बाई 2, ए बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा अपॉन एच ए, लिखते हैं डेल्टा अपॉन एच ए। बी बाई 2 के लिए हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा अपॉन एच बी, हाइट ऑफ द बी, देन डेल्टा अपॉन एच सी। ये मैंने क्या लिखा, ये मैंने S को लिखा है। अगर आप S माइनस ए को देखिएगा तो दोनों सेम चीज़ है ना, A बस निगेटिव में है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेल्टा अपॉन एच ए बट निगेटिव में, उसके बाद डेल्टा अपॉन एच बी और डेल्टा अपॉन एच सी, बिकॉज यहाँ पे बस ए निगेटिव में है। सेकेंड ब्रैकेट को अगर आप देखिएगा तो यहाँ बी निगेटिव में, तो सेम चीज़ डेल्टा अपॉन एच ए माइनस डेल्टा अपॉन एच बी माइनस डेल्टा अपॉन एच सी, बट यहाँ पे प्लस होगा, ये ठीक है। एंड लास्ट ब्रैकेट जो आपका दिखेगा उसमें आपका क्या दिखेगा, उसमें सी निगेटिव दिखेगा, डेल्टा अपॉन एच ए प्लस डेल्टा अपॉन एच बी माइनस डेल्टा अपॉन एच सी। तो यही हमारा है जो अब वन ऑफ द टफेस्ट कॉन्सेप्ट में माना जाता है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप डेल्टा कॉमन निकालोगे तो यहाँ से एक डेल्टा निकलेगा, यहाँ से एक डेल्टा, डेल्टा मीन्स एरिया, 4 डेल्टा निकलेंगे अंडर रूट में, तो आपका यहाँ अंदर दिखेगा डेल्टा पे पावर 4, बट रूट है तो आपका बाहर निकलेगा डेल्टा स्क्वायर, ये आपका बाहर निकलेगा। बचेगा आपका क्या, आपका बचेगा 1 अपॉन एच ए प्लस 1 अपॉन एच बी प्लस 1 अपॉन एच सी, यही तो आपका बचने वाला है, ठीक है। फिर बचेगा 1 अपॉन एच ए माइनस में प्लस 1 अपॉन एच बी प्लस 1 अपॉन एच सी, देन आपका बचेगा 1 अपॉन एच ए, इस बार बी माइनस होगा और लास्ट टाइम सी माइनस होगा, 1 अपॉन एच ए 1 अपॉन एच बी माइनस 1 अपॉन एच सी। अब यहां से आप बोल सकते हो कि बॉस हम अगर इस डेल्टा को नीचे लाए तो ये जो आपका दिखेगा दिस बिकम्स नथिंग बट, अगर आप इसको नीचे लाइएगा तो यहाँ पे डेल्टा दिखेगा और ये आपका जो दिखेगा ये यहाँ नीचे आ जाएगा। तो पूरा का पूरा ये इक्वेशन नीचे आता है और अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होता है। तो यही है हमारा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। तो आपको दिखेगा टाइम एंड वर्क होता क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए बंदा ए डेज में काम करता है, बी बंदा बी डेज में काम करता है, तो दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, तो आप बोलिएगा 1/a प्लस 1/b इज द माई टाइम। तो यहाँ पे आपका वही दिख रहा है ना, टाइम एंड वर्क का एफिशिएंसी। ये दिख रहा है तीनों ने काम किया एक साथ, यहाँ पे तीनों ने अलग अलग काम किया, इसमें बी ने काम निगेटिव किया, इसमें सी ने काम निगेटिव किया, बस उसी को मैंने सिंप्लीफाई तरीके में लिखा है। तो मैं जो आपको बताता हूँ वो होता है वर्क डन स्क्वायर। अगर आप एल्टीट्यूड को टाइम मानते हैं तो एरिया इक्वल टू वर्क डन, टोटल वर्क डन स्क्वायर, सबका एफिशिएंसी इनटू एफिशिएंसी ए का नेगेटिव बाकी पॉजिटिव, इनटू एफिशिएंसी बी का नेगेटिव बाकी पॉजिटिव, एफिशिएंसी सी का नेगेटिव बाकी पॉजिटिव कर दीजिए, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो दिस वन इज कॉन्सेप्ट 1 जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब मैं कॉन्सेप्ट 2 से भी बहुत लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एंड मैंने आपको बताया है कि इन रेडियस होता क्या है। इन रेडियस इज 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, या एच ए एच बी एच सी। आप इन रेडियस निकाल दीजिए, आपके पास एरिया है, आपके पास इन रेडियस है, तो आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू आर बाई एस से। तो ये हुआ कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब मैं चल रहा हूं बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ। सो देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो बहुत ज्यादा फेमस है। और वो फेमस क्या है, सिंपल सा कि मुझे पता है हाफ इंटू ए इंटू एच ए इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू बी इंटू एच बी इक्वल टू होता है हाफ इंटू सी इंटू एच सी। बिकॉज ये एरिया होता है तो आपका जो साइड का रेशियो होता है वो एक्चुअली एरिया के रिवर्स के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है एल्टीट्यूड एंड साइड का, ये मुझको पता है। अगर मेरा एल्टीट्यूड्स दिया हुआ था 12, 15 एंड 20, ये मेरे एल्टीट्यूड्स थे, तो रिस्पेक्टिव साइड का रेशियो अगर मैं निकाल लूँ तो एलसीएम में 60, ये 5:4:3 होगा मेरे रेस्पेक्टिव साइड्स का रेशियो। ये मेरे साइड का रेशियो हो गया, तो हम रेशियो है तो 5x, 4x और 3x मान लेते हैं। अब सिंस आपके पास साइड आ गया है
तो आप सेमी पेरीमीटर निकाल दीजिए, दैट इज 5x प्लस 4x प्लस 3x इज नथिंग बट 6x। सेमी पेरीमीटर हो गया है। एरिया निकाल लीजिए, एरिया भी बड़ा सिंपल निकाल सकते हैं आप, सेमी पेरीमीटर इंटू दिस माइनस दिस इज x, s माइनस a, s माइनस b इज 2x एंड s माइनस a इज 3x। यही एरिया होगा जो हाफ इंटू बेस, ये अगर मेरा बेस है और हाइट कितना है 12, आप किसी के साथ बना दो आंसर सेम देगा। तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा दिस वन इज 30x। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ देखना ये क्या है आपका 6, यहाँ क्या है 6, दैट इज 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 30x। x का जो वैल्यू होगा वो होगा 5। हम लोग करते क्या है, एल्टीट्यूड से साइड का रेशियो निकालते हैं, x डालते हैं, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं एंड उसके बाद क्या करते हैं, एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से निकालते हैं और दूसरा एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालते हैं एंड इस दोनों को इक्वेट करके x का वैल्यू निकालते हैं। यही मेरा है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगर आपसे एरिया पूछे तो एरिया क्या है आपका 30x, तो एरिया इज इक्वल टू 30 इंटू 5 इज 150। अगर आपसे पेरीमीटर पूछे तो पेरीमीटर आपका टोटल मिलकर कितना है 12x एंड 12 इंटू 5 इज नथिंग बट 60। ये डीप और बहुत सही कॉन्सेप्ट है। अगर डेटा बहुत सिंपल सा हुआ तो इसको हमेशा प्रेफर किया जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। अदरवाइज मुझको पता है एरिया इज इक्वल टू वर्क डन स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एफिशिएंसी ऑफ ऑल इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए माइनस इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी माइनस इंटू एफिशिएंसी ऑफ सी माइनस। दिस वन इज अ शॉर्टकट जिसको मैं बहुत बार अवॉइड करता हूँ। मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बट ये तो मैं हमेशा याद रखता हूँ कि एल्टीट्यूड के रिवर्स को अगर मैं ऐड कर दूँ तो मुझको सेमी पेरीमीटर का रिवर्स मिल जाता है एंड उसके बाद ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपके पास दो मेथड है, एक तो डीप कॉन्सेप्ट, दूसरा शॉर्टकट। मैं आपको चाहता हूं कि आप होमवर्क को सॉल्व कीजिए और हो सकता है आपको लग सकता है कि क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। डेफिनेटली ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम में आपका एल्टीट्यूड से साइड का रेशियो पूछा हुआ है एंड वन ऑफ द एग्जाम में आपसे पेरीमीटर भी पूछा हुआ है क्वेश्चन फ्रॉम द एल्टीट्यूड एंड वन ऑफ द एग्जाम्स में एल्टीट्यूड से नेचर ऑफ ट्रायंगल भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट जो हम लोग देखे हैं और देखते रहेंगे इन डेली डोज। तो मैं आपसे चाहता हूं द लास्ट वर्क डन एंड द लास्ट वर्क डन इज नथिंग बट होमवर्क। तो ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द एरिया एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज नथिंग बट फाइंड पेरीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सॉल्व करना है, ऑप्शंस नहीं है। तो सॉल्व कीजिए और आंसर को कमेंट में पोस्ट कीजिए। एंड आई नो दीज आर दी एडवांस कॉन्सेप्ट्स, बट आपको कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए और आपके नोटबुक में होना चाहिए। और मैं हमेशा आपसे बोलता हूं कि आप प्लीज़ सेव कर लो अपने हार्ड डिस्क में या अपने डिवाइस में भी मैथ्स बाय एमईए नाम के फोल्डर से, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो एट द लास्ट आई वांट टू से कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि आप बहुत अच्छे नोटिफिकेशंस ऑल लर्निंग आपके सामने आते रहेंगे। एंड इफ यू वांट टू फॉलो मी, दीज आर माय सोशल हैंडल्स एंड अकाउंट्स। फॉलो मी, गिव योर बेस्ट। मैं अपना बेस्ट देता रहूँगा और आइए मिलकर एग्जाम को करते हैं क्रैक। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।